Am I good? चले स्टार्ट करें। हाँ करो करो स्टार्ट। लोगों को लगता है कि AIR29, IIT दिल्ली, सैमसंग कोरिया, मेरी कहानी बस वहीं पे ही खत्म हो गई। बट सच तो ये है कि कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई, वहाँ तो बस शुरू होती है। Everyone knows कि वो बहुत ही पढ़ाकू थी, हमेशा से ही नंबर अच्छे लाई है, बट हमारे लिए वो हमेशा से एक गिविंग पर्सन रही है, बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन रही है। एक्सट्रीमली केयरिंग, बाकी चीजें छोड़ो, उसमें जो ये मदरली इंस्टिंक्ट और केयरिंग नेचर है, that touches me a lot. Somebody who loves being planned, being very methodical about things. तो उसके अंदर एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी बहुत ज़्यादा कि भाई क्या चीज़ है ये, क्या नहीं है, और उसको हारना पसंद नहीं था। वो कभी भी हार नहीं मानती थी। जब वो पढ़ती थी, बाप रे, उसका पूरा बेड ऐसे फैला होता था, और अगर मैं किसी भी चीज को हाथ लगा देती थी, इसको मत छूना, हर चीज उसको अपने हाथ के एक लेवल विद इन 1 हैंड रीच चाहिए होती थी। मतलब हर पूरी चीज फैला करके, और नोट्स बहुत अच्छे बनाती थी। उसकी लाइफ को लेके इतनी ज्यादा क्लैरिटी है, वो इतना खुद सोचती है चीजों के बारे में। धैर्य हमारी स्कूल की स्टूडेंट रही है, वो स्टार प्यूपिल रही है हमारे स्कूल की और हमेशा रहेगी। So my name is Poonam Gera. 14 was the batch she was in. तो मैंने इसको 12th में मैथमेटिक्स पढ़ाया था। So when she was in 10th and 12th and before that also, I noticed her. She used to come like once a week, twice a week. Not a very regular student, but whenever she used to come, she used to make her presence felt. And she used to be very chirpy and very talkative girl also, but she used to do very well in her Olympiads. In the class, she used to answer always the first hand to get raised. म्यूजिक चल रहा है, रास्ते में टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको आवाज ही नहीं आती किसी चीज की। उसने कभी फोन नहीं छोड़ा पूरी 11th 12th में, कभी उसने टीवी नहीं छोड़ा, मूवीज वगैरह। जब जिस दिन उसको रियलाइज होता था कि अब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना मैनेज कर लेती थी, लेकिन प्रेशराइज मुझे कभी नहीं करना पड़ा। In recess, you used to find her outside the class, always gossiping here, gossiping there. क्लास की जो शरारतें होती हैं उनमें पार्ट लेना, the ones that they don't want teachers to know. And the bell used to ring and we used to tell her go back to your class, and then she used to be the last one to come to the class. तो एक पर्सनालिटी जो मैं बोलूँगी कि वो बचपन से अभी तक भी कंटिन्यू रही है, कि जब भी वो किसी चीज़ पे अपना माइंड लगा लेती है कि वो उसको करना है, तो वो पूरा का पूरा अपना 200-500% जो भी होगा वो पूरा देती है। मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि तेरे को NTSC के लिए प्रिपेयर करवाना है, 8th में कोचिंग देते हैं। तो दिस इज हाउ माय कोचिंग स्टार्टेड। मैंने JEE की तैयारी नहीं स्टार्ट करी, बट 8th में ही मैं कोचिंग जाना शुरू कर दी। धैर्य को मैंने, जब वो 9th क्लास में थी, तो मैं उसका मेंटर था। मैंने अपनी टीचर्स को बोला कि ऐसे मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ही रेपिटेटिव फील हो रहा है, दिस इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम। मैंने उसको कहा कि भाई तुम एक काम करो, 10th क्या करना है, तुम्हारी तो नॉलेज लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, सीधा 11th का सिलेबस स्टार्ट कर दो। मैं 11th का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उसमें आ जाओ। तो फिर ये हुआ कि इनको मैंने धैर्य और उनकी मदर को बुलाया सेंटर पर। इवन मैंने इनको बोला भी था कि टॉप 50 के अंदर रैंक ला सकती है। उन्होंने कहा कि ये कर पाएगी, मैंने कहा बिल्कुल कर पाएगी, आप कॉन्फिडेंस रखो, 11th ये कोप अप कर लेगी 10th में। दिस वॉज हाउ आई स्टार्टेड माई JEE prep, my JEE journey in 10th. अच्छा, 11th का कौन सा बैच जो मेरे इंस्टीट्यूट में सबसे टॉप बैच होता था, उसमें उसको ज्वाइन कराया हमने। जब इसको मैंने 11th के बैच में डाला, तो इसने पहले टेस्ट में इनको पीछे कर दिया। जो मेरे आसपास के नए बच्चे आए थे, उनको दिक्कत हो रही थी उस चीज में, तो अभी बहुत ही इजी लेवल चल रहा था। मीनवाइल मैं 8 से ही करती आ रही थी, तो आई वाज ऑलरेडी यूज्ड टू इट। तो मेरे पास कुछ बच्चे आए, सर हमें 10वीं की बच्ची पीछे कर रही है, और आप कह रहे हो सर हमारा IIT JEE में हो जाएगा। ठीक है, 10वीं की बच्ची ने हमें हरा दिया। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, ये इसको भूल जाओ, अभी ये ऊपर की चीज है। ठीक है ना, तो उसको अभी तो भूल जाओ। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, कभी भी उसने मतलब प्रिपेयर करने के लिए मेरी हेल्प उसको कभी नहीं चाहिए होती थी। हाँ, एक जगह मेरी हेल्प चाहिए होती थी, वो पूरी रात पढ़ती थी,
सुबह हमारे उठने का टाइम होता था, उसके सोने का टाइम होता था। कहती थी अब आप उठ गए हो, चलो मेरे लिए प्री नाश्ता बनाओ और फिर मैं सोऊंगी। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा रिजल्ट वाला दिन। हम एक्चुअली उस टाइम पे मैं और मेरी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, हम कश्मीर में थे। जब रिजल्ट आया तब हम रास्ते में थे गुलमर्ग जाने के। तो रास्ते में कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है। पहले मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आता है बहुत ज्यादा नर्वस थे, एज इन जैसे हमारा खुद का ही रिजल्ट हो। कि तेरी 29 रैंक आई है। अब यू नो यू डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स कैन प्रैंक यू। तो मैंने कहा दोबारा चेक कर या फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज, मेरे को भरोसा नहीं है तुझ पे। फिर उतने में ही मेरे सर का कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको 29 रैंक आई है। आया रैंक तो हमें उसने बोला AIR 29, हमें पहले लगा उसने 129 बोला है, क्योंकि दैट इज समथिंग जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ 100s में आएगा, इतना मतलब ठीक है। इतना नहीं था कि हाँ टॉप 30 में ही रैंक आ जाएगा। मतलब कि हम सारे चार बच्चे थे, हम दोस्त पेरेंट थे, बड़े खुश हुए। लेकिन 29 तो हमें कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इट वाज रियली एन एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। Was obviously very happy, but I loved how my family reacted to it. It was, and to see that in their eyes, I still remember their faces and how proud they were. So of course they were like very proud of me. Of course फिर मैं like this रोने लग गई। तो फिर मूड लाइट करने के लिए मेरे भाई बहन साथ में थे, तो वो लोग बोलने लग गए 29 थोड़ी ना बोला था लाने को, थोड़ा बहुत पढ़ने को बोला था, इतना भी पढ़ने को नहीं बोला था कि वर्ल्ड फेमस हो जाओ। बट आई एम हैप्पी कि वो एक दिन सिर्फ मेरी फैमिली के साथ हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिसके लिए मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही थी, जो मेरी आगे की लाइफ भी शेप करेगा। एंड ओवरनाइट वो जो फेसबुक पे रिक्वेस्ट लिमिट होती है 1000 रिक्वेस्ट की, एटलीस्ट उस टाइम होती थी, वो रीच हो गई थी। बट नाउ स्ट्रेंजर्स वर फॉलोइंग मी एंड अ ह्यूज बंच। पोस्ट था, एक मीम था। The meme basically said something like, the girl here secured AIR 29, you couldn't be more wrong. But this is how basically people started recognizing कि oh, she is someone जो अपनी looks पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है and she secured a very good rank. तो वो combination was I think appealing or just surprising or just unexpected for people. तो the sad part was मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है। इट वॉजेंट अ टिपिकल कि मैंने 10 बुक्स दिन में खोल रखी हैं अलग अलग जगह से, मैं बस पढ़ती जा रही हूँ। तो लोगों को लगता था कि मैं अटेंशन के लिए फेक कर रही हूँ। एंड मेरे को ऐसे DMs आते थे कि वाई आर यू बीइंग फेक, तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि तुमने एक्चुअल में 16 घंटे पढ़ाई करी है, या फिर रैंडम DMs की चीट कैसे किया हमें भी बताओ। आई फेल्ट कि यार इससे बेटर तो कोई ना जाने। मतलब आई वॉज हैप्पी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि लोगों को मेरी स्टोरी पता चल रही है, दिस इज़ वेरी गुड। लोगों को लगना चाहिए कि इतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाना होता है। तो लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि तुम बैलेंस रख सकते हो लाइफ में। यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन secure a good job, you can secure a good rank or whatever you want to achieve while enjoying your life with your family, your friends or pursuing your hobbies. 29 रैंक पे आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो मेरे को हमेशा से दिल्ली जाना था। आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही ऐसे क्लाउड 9 पे बीता था कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही है, मुझे हॉस्टल लाइफ भी एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, बट मैं घर भी जा सकती हूँ जब मैं चाहूँ। नए बहुत ही एक्साइटिंग कोर्सेज थे, मतलब मैं क्या क्या कूल चीज़ें सीख रही हूँ। मैंने इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ऑटोकैड सीखा था उस टाइम पे, जो मैंने कभी नहीं किया था एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। मुझे बहुत मज़ा आता था। इसी तरह से एक CNC लैब होती थी जिसमें हम कोड करके कोई भी चीज़ मशीन से काट सकते थे, विच फेल्ट वेरी कूल। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड फ्रेंड्स जिनको वही सेम शौक था। ये नहीं कि हाँ सिर्फ हमेशा मैथ्स के पजल्स कर रहे हैं बैठ के। ऑफ कोर्स कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी गेम खेल रहे हो सकते हैं। रॉन्डेवू चल रहा था, दिस वाज 2016 और 2017 एंड हम एक ग्रुप में बैठ के माफिया खेल रहे थे। तो वो कलेश में भी जो साथ में कोऑर्डिनेशन बैठ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। एंड मतलब वन ऑफ
the first and one of the very fond memories. फिर ओवर द इयर्स रियलाइज हुआ कि अच्छा इतना भी आसान नहीं होता. स्लीपलेस नाइट्स थी. आई रिमेम्बर हम चेयर्स को ज्वाइन कर दिया करते थे एंड 2-3 कंप्यूटर चेयर्स अलाउड नहीं था तो सॉरी बट टेबल की जो चेयर्स होती थी वो 2-3 कंबाइन करके उसी पे लेट जाते थे. तो मॉर्निंग में जाके इससे मिलते थे तो ये नाइट में पूरी नाइट पढ़ती थी. इसकी एक लैब थी, लैब में बैठ के पढ़ती थी. पूरा लैब में बैठ के उसने पढ़ना पूरी रात और मॉर्निंग में फिर हम इससे मिलने जाते थे. Of course I met a lot of great friends, लेकिन there were moments जब people were also struggling themselves क्योंकि सबकी रैंक जो एक्सपेक्टेड थी नहीं आई थी. सब चाहते थे कि बहुत ही अच्छी रैंक लेकर आएँ. ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगी किसी भी बिहेवियर को, बट देयर वर कमेंट्स, वो जो कोरा के डीएम्स थे ना, वो अब मुझे मेरे फेस पे मिल रहे थे कि तेरे को तो कभी किसी टेस्ट सीरीज में नहीं देखा, अचानक से कहाँ से रैंक आ गई. या फिर इतनी बार मेरे सुनने में आता था कि वो लड़की होके हमसे बेटर रैंक कैसे ला सकती है, ऐसी दिखती है, इतना मेकअप करती है, उसके बावजूद ये रैंक कैसे ला सकती है, कुछ तो गड़बड़ है. क्लासमेट्स हमेशा ट्राई करते थे कि अगर कहीं से भी मैंने गलती कर दी तो उसको पकड़ के बैठ लिया कि हाँ देखा तू तो डिजर्व नहीं करती थी. टू द पॉइंट कि जब मैं अपने बारे में श्योर नहीं थी, मैं खुद को डाउट करने लग जाती थी कि सही में मैं लक से पहुंची हूँ क्या, वर दे राइट, was I just lucky, I didn't deserve to be here.